कभी कभी कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि जब बताई जाएं तो विश्वास नहीं होता। हाल ही में करण जौहर ने घोषणा की कि उनका महा कंट्रोवर्शियल शो कॉफी विद करण अब कभी वापस नहीं आएगा और जनता तो मानो कुछ ऐसे ही उछल पड़ी। मिरेकल, मिरेकल, मिरेकल। पर जो इतनी आसानी से बोरिया बिस्तर समेट ले वो करण जौहर कहां। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा विश्वसनीय अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे कॉफी विद करण जैसे विवादास्पद शो को जनता ने सिरे से नकार दिया है और कैसे अब करण जौहर की बकवास अब केवल ओटीटी तक ही सीमित रहने वाली है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। करण जौहर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, कॉफी विद करण मेरे, आपके और हम सब के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, जिसके 6 सीजन आ चुके हैं। मैं मानना चाहूंगा कि इसने पॉप कल्चर हिस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि कॉफी विद करण अब नहीं आएगा। परंतु जैसे ही भारतीय दर्शकों को लगा कि चलो उन्हें एक ऐसे शो से मुक्ति मिल गई जिसका सूत्रधार डेविड लेटरमैन और ओपरा विनफ्रे का कथित जादू चलाने का असफल प्रयास करता था, करण ने उनके सपनों पर पानी फेरते हुए कहा कि यह शो टीवी पर नहीं परंतु ओटीटी पे आएगा, यानी हॉटस्टार ऐप पर स्ट्रीम होगा। करण जौहर के अनुसार कॉफी विद करण अब नहीं आएगा टीवी पर, क्योंकि हर स्टोरी को एक अच्छा ट्विस्ट चाहिए। इसलिए मैं आपको हर्षोल्लास के साथ सूचित करता हूं कि कॉफी विद करण का 7वां संस्करण अब केवल डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। परंतु महोदय इतने पर नहीं रुके, आगे अपनी पोस्ट में लिखते हैं, भारत के सबसे बड़े स्टार्स कॉफी पीते हुए काफी कुछ बताएंगे, गेम्स होंगे, कई अफवाहों पर विराम लगेगा, बातें चलेंगी और भी बहुत कुछ होगा। कॉफी विद करण अब सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही स्ट्रीम होगा। परंतु करण जौहर को अपना शो ओटीटी पर क्यों स्थानांतरित करना पड़ा? जिस व्यक्ति को नेपोटिज्म पर चलता निरंतर विवाद भी डिगा नहीं पाया, उसे अपने ब्रांड को अपने गढ़ यानी टीवी से क्यों हटवाना पड़ा? ओटीटी को भले ही लोग एक लुभावना स्पेस मानते हों, परंतु वास्तव में ये कई फिल्मों और सीरीज के लिए किसी डंपिंग ग्राउंड से कम नहीं है। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स के दिन प्रतिदिन गिरते स्तर से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। ऐसे में कॉफी विद करण के ओटीटी पर स्थानांतरित करने का एक ही कारण है, करण जौहर का ये शो अपने अंत की ओर अग्रसर है, जिसे अब स्वयं इस इंडस्ट्री का कॉकरोच यानी करण जौहर भी नहीं बचा सकता। वैसे भी कॉफी विद करण था क्या? चुगलखोरी, परिवारवाद, ड्रामा और बैल बुद्धियों का अखाड़ा था ये शो, जहां पर नौटंकीबाजी के अलावा कुछ विशेष नहीं चलता था। नवंबर 2004 में प्रारंभ हुआ यह शो लगभग 6 संस्करणों तक स्टार वर्ल्ड पर चला, जिसमें करण जौहर चुगली और इधर की बात उधर करने के अलावा इस शो पर कुछ भी अलग नहीं करते थे। यह शो 2 बार विशेष कारणों से चर्चा में रहा है। एक तो 2017 में जब वंशवाद के मुद्दे पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने करण जौहर की ही पोल खोल दी, और दूसरा 2019 में जब करण जौहर ने अपने ही प्रश्नों से हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के करियर को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन अब भारत के दर्शक भी विकसित हो रहे हैं। अब वो पहले जैसे नहीं हैं, जिनके हीरो शाहरुख खान, सलमान खान जैसे हो। अब उनके पास भी विकल्पों की कमी नहीं है, चाहे टीवी हो या ओटीटी। इसके अतिरिक्त ओटीटी के साथ करण जौहर का 36 का आंकड़ा रहा है। कुछ समय पूर्व जब सलमान खान ने बिग बॉस से अंशकालिक रूप से संन्यास लिया था, तो करण जौहर ने इसकी कमान ओटीटी पर संभाली थी, पर इन्होंने इसका इतना गुड़ गोबर किया कि सलमान खान को दोबारा बिग बॉस की कमान संभालने वापस आना पड़ गया। अच्छा बात नहीं है। ऐसे में करण जौहर भी समझ गए हैं कि उनके दिन लद गए हैं और वे ओटीटी की शरण ले रहे हैं। वे भले ही कह रहे हो कि वह रिटायर नहीं हुए हैं, परंतु ये पब्लिक है भैया, सब जानती है।